आज मैं आपको सिंपल सूट की कटिंग बताऊंगी, जिसमें उसका नाप ये है। फुल लेंथ है 42 और तीरा है 14 और चेस्ट है 38, वेस्ट है 32, हिप है 40। चेस्ट मतलब छाती, वेस्ट मतलब कमर, हिप मतलब हिप 40 है। ठीक है, ये नाप है। बाजू का ये नाप है, लंबाई 21 है, बॉटम 4 है और फ्रंट का गला 7 है, बैक का गला 5 है। तो इसमें जब हम सूट की कटिंग करते हैं तो ये हमारा मान लो कपड़ा है ऐसे, ये इस तरीके से, ये ऊपर है, ये ऐसे, ये मान लो हमारा कपड़ा है। ये हमारी ओपन साइड है, ओपन साइड, और ये हमारी फोल्ड है, फोल्ड साइड है। और यहाँ से भी ओपन साइड है और यहाँ से भी ओपन साइड है, ये ओपन साइड है। ये जो फोल्ड साइड है ये हमारा वन फोल्ड साइड है। वन मतलब ये हमारा कपड़ा वन सा हम एक एक पीस करके निकालते हैं। पहले हम फ्रंट निकालते हैं, तो ये है हमारा फ्रंट पार्ट, ये हमारा है फ्रंट पार्ट। ठीक है, तो हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। उसमें हम सबसे पहले क्या लेते हैं, ये फुल लेंथ हम अपनी नाप लेते हैं। यहाँ से हम ये फोल्ड साइड अपनी तरफ रखेंगे और यहाँ से फुल लेंथ का निशान लगाएंगे। जहाँ पे भी फुल लेंथ हमारी आती है उसमें हम +3 करेंगे। ये 40 है, 42 है, 42 हमारी 40 ये फुल लेंथ है और इसमें +3 करेंगे। मतलब यहाँ हमारा जब हम आधा इंच हमारा ऊपर से जाएगा और हमारा 2.5 इंच का हमारा नीचे मुड़ जाएगा तुरपाई के लिए। तो इसीलिए हम ये 3 जो है प्लस करते हैं मार्जिन। तो उसकी फिर हम लेंगे तीरा। तीरा यहाँ से लेंगे, इस कोने से, ये जो कोना है हमारा, यहाँ से शुरू करते हुए ऊपर की साइड से ये यहाँ से लगाते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले तीरा लेंगे। तीरा का ये हमारा 14 है, तो इसको हाफ करेंगे, तीरे का हाफ करेंगे, इसको 2 भागों में बांटेंगे। तो कितना आएगा, 14, ये 7 आएगा। तो 7 में इसमें हाफ करने के बाद इसमें -1 करना है। जब भी हम नॉर्मल गला बनाते हैं तो उसमें 1 माइनस करते हैं और फिर जितना आता है उतना हम कंधा रखते हैं। तो ये हमारा हो गया 7 - 1 = 6। तो हम तीरा लेंगे 6। फिर मुड्ढा लेने के लिए हम यहाँ पर हम मुड्ढा लेंगे, यहाँ जहाँ पे हमारा ये निशान ख़त्म होगा उसके बाद ये हमारा किस हिसाब से लेना है। जब हम तीरा जितना हमने लिया है, मान लो 6 इंच का लिया है हमने ये, तो इसमें प्लस आधा कर देंगे तो हमारा 6.5 हो जाएगा। मुड्ढे में हम प्लस आधा करेंगे तो बराबर हो जाएगा 6.5। तो हमने मुड्ढा लेना है 6.5। फिर उसके नीचे हम यहाँ पे आएंगे, नीचे ये हमारा यहाँ पर छाती का निशान लगेगा, ये इधर, ये तो छाती हमारी कितनी है, इसको हम एक सीधी स्ट्रेट लाइन बना लेंगे ऐसे। फिर इसमें हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट का निशान, ये चेस्ट हमारी है 38, तो हम 38 का हम चेस्ट का हम कितना भाग लेते हैं, चौथा भाग। तो इसमें हम चौथा भाग लेंगे तो कितना होगा, 9.5, 9.5 होगा। और इसमें हम मार्जिन लेंगे, वो हम लेंगे 1.5 इंच। ये हमारा फिटिंग का निशान हो गया और ये हमारा मार्जिन हो गया। तो मार्जिन 1.5 इंच लेंगे और छाती का निशान आ गया 9.5। यहाँ पर हम 9.5 पे लगाएंगे और ये 1.5 इंच हमारा मार्जिन हो गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे हमने चेस्ट का निशान लगा दिया। अब हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। हमारी वेस्ट है, छाती के बाद कमर आती है, फिर उसके बाद हिप आता है। तो हम ये जो वेस्ट का निशान लगाएंगे वो हम कैसे लेंगे, तो उसके लिए हम ऊपर से, यहाँ से जहाँ हमने तीरे का निशान लगाया है वहाँ से हम 14 इंच पर आएंगे। मान लो 14 इंच यहाँ पर आ रहा है, तो ये हमारा 14 पर आएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। ये हमारी 32 है, तो इसका चौथा भाग क्या होगा, वेस्ट का भी चौथा भाग आएगा। तो कितना होता है चौथा भाग,
8 चौक 32, तो हम 8 हमारा यहाँ मान लो यहाँ आया है, फिर इसमें हमने 1.5 प्लस कर देना है मार्जिन, जैसे हमने ऊपर करा था। तो ये हो गया हमारा निशान फिटिंग का, सिलाई का, और ये हमारा मार्जिन होगा जहाँ हम कटिंग करेंगे। उसके नीचे हम हिप का निशान लगाएंगे। वो कहाँ लगाएंगे? यहीं से ऊपर से आएंगे नीचे 21 पर, हमेशा 21 पर आएंगे जब भी हम नॉर्मल सूट काटते हैं, और यहाँ पर हम 14 पर आते हैं। यहाँ हिप के लिए हम आते हैं 21 पर, ये मैं लिख देती हूँ इधर 21। उसके बाद हमारी है हिप है 40 है, तो उसका चौथा भाग क्या होगा? हिप का भी हम चौथा भाग लेंगे तो आएगा 10 चौक 40। तो हम इसके बाद हमारा मान लो 10 यहाँ आया है और 1.5 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे। तो अब इन पॉइंटों को हम मिला देते हैं ऐसे करके। ये हमारा सिलाई का निशान आएगा और ये हमारा मार्जिन है, ताकि हम अपना कभी मोटे या पतले के हिसाब से इसको खोल सकते हैं, इसीलिए हम ये मार्जिन ज़्यादा ले लेते हैं। अब हम हिप, ये जो इसका घेरा है नीचे, घेरा इसके लिए हमने जितना हमने हिप का लिया है उसी के अकॉर्डिंग नीचे हम ले लेंगे जितना। ये हम सेम टू सेम रखेंगे। यहाँ पे हिप का चौथा भाग कितना है? 10 प्लस हम यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन है हमारा, ये 1.5 इंच मार्जिन हो गया, ठीक है। और ये हम मुड्ढे की छटाई करेंगे। मुड्ढे की छटाई के लिए हम यहाँ से, ये जो पॉइंट है यहाँ से आएंगे 1 इंच पर। मान लो हमारा 1 इंच यहाँ से इधर अंदर की तरफ आएंगे 1 इंच पर। फिर इसको हम ऐसे इस तरीके से छटाई करेंगे। ये हमारी बैक पार्ट की छटाई हम इसी में पहले कर लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की करेंगे। जब हमारी बैक साइड की निकल जाएगी, ये जो हम रख के काटेंगे दूसरे पार्ट को, तो जब हमारा निकल जाएगा दूसरा पार्ट, तो हम आगे की फिर इस तरीके से छटाई कर देंगे। ये हम ऐसे लगा के बस रख लेते हैं, बाद में छटाई करते हैं आगे की, ठीक है। तो सेम टू सेम इसी पार्ट को हम दूसरे हिस्से पे रखेंगे और कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये ड्राफ्ट पूरा हो गया। अब मैं आपको कटिंग सिखाती हूँ इस पर, कपड़े पर। तो ये देखिए कपड़ा है, ये देखिए मैंने कपड़ा यहाँ पर ये बिछा लिया है। इसको मैंने ये 1 फोल्ड करा है, मतलब इसको ये हमारा ये इस तरीके से फोल्ड है। ये 2 पार्ट है, ये 2 लेयर में है, 1 लेयर ये है, 2 लेयर ये दूसरी लेयर है, ठीक है। इस तरीके से हमने ये बिछा लिया है। कपड़े पर सबसे पहले प्रेस कर ली है, उसके बाद हमने ऐसे फोल्ड कर लिया है। ये फोल्ड साइड अपनी तरफ रख लिया है और इस तरीके से हम निशान लगाएंगे, ठीक है। तो हमने ये जो नीचे का इधर की नीचे की तरफ है, इसको हम कपड़े को स्ट्रेट कर लेंगे। जो भी टेढ़ा मेढ़ा है वो सारा हम एक स्ट्रेट लाइन में निकाल देंगे, ठीक है। फिर इसको हम कट कर लेंगे। अभी हमने निशान लगा दिया है ये ऐसे स्ट्रेट। ये हमारा नीचे की साइड है ये जो है, और यहाँ हमारा ये ऊपर की साइड है। यहाँ पर हमारा ये कढ़ाई का वर्क है, इसीलिए हमने कपड़े को ऐसे फोल्ड रखा है। अगर हमारा ये कढ़ाई नहीं होती, प्लेन कपड़ा होता, तो हम उतना ही कपड़ा रखते जितना कि हमारा ये अब हिप के अकॉर्डिंग हम 1.5 इंच मार्जिन है, तो उसी के हिसाब से हम कपड़ा रखते हैं। लेकिन हमने ये इस वर्क की वजह से ऐसे रख दिया है, क्योंकि कपड़ा हम बचा भी सकते थे इसमें से, साइड में से, अब हम बचा नहीं पाएंगे। तो ये मैंने फोल्ड करके रख लिया है, ये देखिए इस तरीके से। अब हम निशान लगाते हैं। तो हमारी हम सबसे पहले लंबाई का निशान लगाएंगे। यहाँ से हमारी लंबाई है 42 है। हाँ, सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले हम अपनी लंबाई निकालेंगे। ये देखिए हमारी लेंथ है 42, तो 42 है। 42 में हमने 3 प्लस कर लिए तो 45 आ गया है ये, ठीक है। अब हम सबसे ऊपर जाएंगे जहाँ पर हमारा ये नेक जो आएगा, तो नेक ये हम सबसे पहले कंधा लेंगे। कंधा हम लेंगे 6 इंच हमने लिया था, यहाँ पर इधर हम 6 इंच लेंगे। ये देखिए हमने, ये हमारा तीरा है 14, तो मैंने लिया था 6, तो ये सबसे हम 6 लेंगे। इसमें हमने माइनस कर दिया था 1, तो हमारा 6 आया था। तो ये हमने 6 ऐसे ले लिया, इधर से रख के ये 6 हमने ले लिया है। ये चाहे इसको ऐसे रखो 6, चाहे इसको ऐसे रखो, बात एक ही है, ठीक है। अब हम ऊपर से नीचे आएंगे 6.5 पे।
हमने 6.5 लिया था, फिर उसके बाद ये हमारा 6.5, इसमें हमने प्लस करा था आधा कंध, जितना हमने कंधा लिया था उतना ही हमने कंधा लेना है, उसमें हमने प्लस, ये मैं सीधा लाइन करने के लिए ऐसे कर रही हूँ, ये देखिए। अब इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे ऐसे, ये देखिए, ये हमारा कंधा हो गया 6, ये जो इस यहाँ का हिस्सा जो हो गया हमारा 6 हो गया, और ये हमारा हो गया 6.5, ठीक है। अब हम इसी लाइन पर, ये जो हमारी लाइन बनी है, ये जो पॉइंट बना है हमारा, इसी पे हम चेस्ट का निशान लेंगे। चेस्ट हमारी है 38, तो 38 है, तो उसका 38 का चौथा भाग हो गया हमारा 9.5, 9.5 पे हमने निशान लगाया। उसके बाद हमने 1.5 इंच मार्जिन ले लिया, 1.5 इंच मार्जिन ले लिया। उसके बाद हमने ये निशान लगा लिया चेस्ट का। अब यहाँ ऊपर से मैंने बताया था हम 14 इंच पर आएंगे, ठीक है। ये 14 इंच पर आए हम, उसके बाद हमने ये स्ट्रेट लाइन बना लिया ऐसे, बिल्कुल यहाँ बराबर इक्वल होना चाहिए, टेढ़ा तिरछा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमने बना लिया है। अब इस पर हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट हमारी थी 32, ठीक है, तो हम 32 से ये 8 चौक 32 हो गया, और हमने 1.5 इंच मार्जिन ले लिया। उसके बाद हमने बताया था कि यहाँ से ऊपर से हमने, जैसे ये हम 21 पे आएंगे, 21 पे आए हम, फिर उसके बाद हमने इसको स्ट्रेट लाइन बना लिया ऐसे। ऐसे बनाने से हमारे जो निशान है वो अच्छे से हो पाते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं, ठीक है, कि हमारा ये, तो इसलिए इस तरीके से निशान लगाओगे तो आपके लिए सही रहेगा। तो ये हमारी हिप थी 40, तो हम 40 पर निशान, 40 का चौथा हिस्सा 10 होता है, तो 10 पे हमने निशान लगाया और 1.5 इंच का हमने मार्जिन ले लिया, ठीक है। अब इन पॉइंटों को हम मिलाएंगे, इस तरीके से मिलाएंगे स्केल की हेल्प से। स्केल ले लीजिए आप एक, इस तरीके से ये हमने मिला दिया इन पॉइंटों को। ठीक है, हिप हमने यहाँ पर लिया था, ये हमने चौथा हिस्सा इसका 10 लिया था 40 का, तो हम नीचे भी ये जो हमारा सेम है हिप का जो है, सेम टू सेम हम नीचे भी यही लगाएंगे, ठीक है। ये 10 और प्लस 1.5, ठीक है। अब इसको मिला देंगे हम इस तरीके से, तो ये हमारा सूट का नाप हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने ले लिया। अब यहाँ मुड्ढे की हमने छटाई करनी है। मैंने बताया था 1 इंच हमने आगे आना है, ऐसे आगे आए, फिर इसको हमने ऐसे ढलान देनी है, यहाँ पर मिलने चाहिए हमारे दोनों पॉइंट, ठीक है। और इस तरीके से हमने ये आगे की छटाई इस तरीके से छटाई होएगी। ये देखिए, ये हमारा 6 है, ये हमारा चेस्ट का निशान है 38 है, उसका चौथा भाग 9.5 आएगा, फिर ऊपर से 14 पर आएंगे, फिर ये हमारा 32 है, 8 चौक 32 हो गया, फिर ऊपर से लेके 21 पे आएंगे, ये हमारा 10 चौक 40 आ गया, ये 10 आया, और सेम टू सेम हमने नीचे घेरे पे भी ऐसे लगाना है। ये हमने छटाई ले ली है, और इस तरीके से अभी मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इस तरीके से ये कटिंग कर ली है। ये मैंने ये वाला इधर की साइड से ये बैक पार्ट की जो हमें कटिंग करनी थी उस हिसाब से मैंने कटिंग करी है। अब इसको हम ऐसे मैं बताती हूँ। बैक साइड की हमने फ्रंट पार्ट की हमने कटिंग करी है। अभी इसको हम इसी को ऊपर रख के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अब देखिए, मैं बताती हूँ कपड़ा कैसे वो हम सेव कर लेते हैं। ये हमारा इसमें हमने अर्ज जो है वो ज़्यादा है, तो इसके ये जो हमारा जो जिसका मैंने सूट है ये कटिंग करा है, ये है थोड़ी सी पतली लेडीज़ का है, तो इसमें हमारा काफ़ी कपड़ा जो है बच जाएगा इसमें, कि इसमें हमारा बाजू बन जाएगा।
तो इसको हमने इस तरीके से सेफ रखना है कपड़े को, ये इस तरीके से बिछाना है। ये देखिए, चेस्ट का देख लीजिए, कमर तो हमारी पतली रहती है, चेस्ट का यह हिप का, इन दोनों में से देखिए किसका ज़्यादा है, उसी को लेकर हमने कपड़ा रखना है। मान लीजिए इसकी चेस्ट है 38 और हिप है 40, तो हम 40 के हिसाब से कपड़ा रखेंगे। 40 का 10 चौथा हिस्सा 10 11 12, तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। तो हमें ये जो कपड़ा रखना है 12 इंच तक रखना है, ठीक है। इसे ये हिसाब लगाना है हमने कपड़े रखने का, इस हिसाब से हम कपड़ा रखेंगे। पार्ट निकालेंगे। अगर हमारा प्लेन कपड़ा है तो हम फ्रंट पार्ट भी ऐसे ही निकालते हैं, इस तरीके से। अभी हमारा उसमें कढ़ाई था तो इसीलिए हमने वो ऐसे फोल्ड करके निकाला था। अब हम बैक पार्ट निकालेंगे। ये देखिए मैंने ये निकाल लिया। अब इसको मैं पीछे इसी को रख के मैं काटूंगी। ये देखिए मैं ऐसे रख लेती हूँ। ये हमारा इसमें कैसे निकालेंगे। अब मैंने रख लिया है ये। अब मैं इसको कटिंग कर देती हूँ। जैसे जैसे ये है हमारा शेप, जिस तरीके से इसकी शेप है उसी तरीके से हम शेप के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। इसमें बिल्कुल भी नहीं वो डिफरेंट रखेंगे, जैसे जैसे है वैसे ही हम कटिंग करेंगे। ये हमने निकाल दिया है, ठीक है। ये हमने बैक पार्ट निकाल दिया। अब हम ये जो फ्रंट पार्ट है हमारा, इसकी हम छटाई कर लेंगे, क्योंकि आगे का जो हमारा पार्ट होता है उसमें थोड़ा सा ढलान होता है मुड्ढों में, तो इसीलिए हम ये ढलान करते हैं। और ये करनी भी ज़रूरी है, ठीक है। इस तरीके से हम कर लेंगे। ये हमारा सूट की कटिंग हो गई। अब हम बाजू निकालेंगे। बाजू में बताती हूँ कैसे निकालेंगे। ये हमने डबल फोल्ड कर लिया है कपड़ा, सीधा जो है अंदर की तरफ है और ये उल्टा है। इस तरीके से मैंने ये डबल फोल्ड कर लिया है और इसको हम फिर 4 फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। अब हम कैसे लेंगे, ये जो हमारी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए बाजू के लिए। बाजू के लिए देखिए मैं आपको हिसाब बताती हूँ किस तरीके से निकालनी है। बाजू की चौड़ाई जो है कितनी होनी चाहिए वो। तो जैसे हमने चेस्ट का हमारा 38 था, हमने उसका चौथा भाग 9.5 लिया था, तो 9.5 ही लेंगे ये। अगर हमने 9.5 लिया है तो उसी में हमारा 2 इंच का मार्जिन ऑलरेडी आ गया है। तो अगर हम इसमें 8.5 लेते हैं तो वो 2 इंच का वो था हमारा मार्जिन, ऑलरेडी उसी में आ रहा था 9.5 होने पर। तो अब इसमें 1 इंच का मार्जिन आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा इसमें निकल जाएगा। अगर हम 2 इंच का मार्जिन इसमें घटा देते हैं, 9.5 था, जैसे मान लो हमारी चेस्ट का निशान 1 हो गया, ये फिर ये, मतलब 7.5 पर हमारा सिलाई का निशान आना चाहिए। तो ये हमारा इतना कपड़ा बच रहा है, तो इसीलिए हमने ये इस हिसाब रखा है। तो 8.5 है, इसमें 1 इंच का मार्जिन आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब सबसे पहले हम लंबाई, हमने ये चौड़ाई नाप ली। अब हम लंबाई नापेंगे कितनी चाहिए हमको। इसमें 21 तैयार है, तो हम इसमें लेंगे 21 तैयार है, 2 इंच हम या 1.5 इंच मार्जिन ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने मार्जिन ले लिया 1.5 इंच का, आधा इंच ऊपर जाएगा और 1 इंच हमारा यहाँ मुड़ जाएगा। अब हम यहाँ से ऊपर से, ये हमारा बॉटम साइड है नीचे की तरफ, और ये हमारा ऊपर जहाँ ये कंधे से जुड़ेगा। तो ये जो कंधे से जुड़ता है ये ओपन साइड जो है हमारी, यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से हमने 3 इंच पे, ये 3.5 पे निशान लगाना है। यहाँ से ऊपर से हम 3.5 पे आए, फोल्ड साइड से मत लगा देना है, यहाँ से काट दो कभी। ये हमने नीचे की तरफ ढलान लेनी है। ये हमारा ओपन साइड है और ये हमारा फोल्ड साइड है। तो यहाँ से नहीं, यहाँ ओपन साइड से हमने यहाँ पे 3.5 पे निशान लगाया, और हमारा 1 इंच का मार्जिन था ना इसमें, तो हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ, ठीक है।
अब उसके बाद यहाँ ये जो हमारा पॉइंट है, ये कोना जो है, यहाँ से हम इस पॉइंट को, ये जो हमारा पॉइंट बना है, इसको मिलाएंगे ऐसे करके, ये शेप देंगे। ठीक है, इस तरीके से शेप दे दी हमने ये। अब यहाँ पे हम बॉटम पे निशान लगाएंगे। हमारी बॉटम है 4, तो इसमें हमने 1.5 इंच प्लस कर लेंगे। 4 प्लस ये फिटिंग का निशान है और इसमें 1.5 प्लस कर लेंगे मार्जिन। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से इस पॉइंट को मिला देंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से। ये हमारा हो गया कटिंग का, यहाँ हम कटिंग करेंगे। ठीक है, और ये हमारा हो गया फिटिंग का, इधर ये यहाँ हमारी सिलाई लगेगी। ठीक है, इस तरीके से हम बाजू निकालेंगे। समझ में आ गई आपको? बाजू इस तरीके से निकालेंगे हम। ये हमारा एक परफेक्ट निशान है। इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे ये निशानों पे, जो हमारी निशान है ये। इस तरीके से ये देखिए, और यहाँ पे हम कट लगा देंगे ऐसे। ये देखिए, ये निकाल दिया हमने। ठीक है, अब हम आगे के पार्ट की जो है हमारा, ये 2 पार्ट है, ये हमारा फोल्ड है, अंदर हमारा सीधा है। ठीक है, ये गलती मत कर देना, इसको ध्यान से देखिए आप। ये हमारा अंदर की तरफ दोनों सीधे हैं और बाहर की तरफ ये खोलने पर ऐसे आएंगे। तो ये हमारा उल्टा है, ये भी उल्टा है, और अंदर की तरफ दोनों सीधे हैं ये। तो इस तरीके से होने चाहिए, तभी आप इस तरीके से हम छटाई करेंगे इन दोनों पार्टों की। ठीक है, ये ऐसे ही रखा होना चाहिए, तभी ऐसे कटिंग करनी है हमने। ये कभी गलत तरीके से कटिंग हो जाए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये आगे हमारा जुड़ेगा और ये हमारा पीछे आ जाएगा। वो हमने ढलान काटी थी जैसे सूट में, वो इसके साथ जुड़ेगी और ये हमारा पीछे आएगा। ठीक है,